दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि हर क्राइम के पीछे जर जो है वो ज़मीन, इन तीनों का हाथ होता है। जर का मतलब दौलत होता है, और जोरू का मतलब पत्नी होता है, और तीसरा है उसका मतलब प्रॉपर्टी होता है। इन तीनों के पीछे कुछ बदलाव इनमें आया है, मगर कुछ हादसों में ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। आज का ये एक हादसा ऐसा ही है। तो शाम का टाइम होता है और एक व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है और सर दर्द होने लगता है। उसको दवाई लेता है अपने पारिवारिक डॉक्टर से, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, मगर उस वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी जो ब्लड टेस्ट के उसके जो सैंपल आते हैं, उसका रिजल्ट आता है, वो यकीनन सबको हिला देता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे केमिकल पाए गए थे जो कि साइलेंट किलर का काम करते हैं। और इससे पहले इनकी जो कमलकांत थे, इनकी मैं उससे पहले इनकी मम्मी की उम्र ऐसी ही हुई थी। ये लोग रहते हैं सांता कुंज में, सनक दिल्ली में, और इनका नाम कमलकांत होता है और इनकी पत्नी का नाम काजल होता है। गारमेंट्स का काम कर रहे होते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। कुछ दिन पहले इन लोगों की शादी हुई थी और इनके दो बच्चे, और कमलकांत उनकी बीवी का नाम काजल होता है। आराम से रह रहे थे, मगर कुछ दिनों के बाद इनको बीच कुछ दूरियां दरमियान इस हिसाब से बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन लोगों में थोड़ी अनबन होने लगती है। इनकी पत्नी अपने घर या मतलब अपने मायके चली जाती है, मगर कुछ दिनों के बाद ये वापस लौट कर आती है, क्योंकि उन्हें अपनी दोनों बच्चों का ख्याल होता है। वो नहीं चाहते कि हम दोनों का प्यार इन्हें ना मिल पाए और अपने बच्चों पर कुछ बुरा असर पड़े। तो ये लोग आ जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद इनकी सास की मौत हो जाती है, और उसके कुछ दिनों के बाद इसके इनके जो पति होते हैं, इनका नाम कमलकांत साहू होता है, उनके पेट में बहुत तेज दर्द होता है, उल्टी आने लगती है, और इसके बाद भर्ती किया जाता है बॉम्बे अस्पताल में। और इनके बाद इसके सारे मल्टी आर्गन काम करना बंद कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, और इससे पहले इनका ब्लड सैंपल लिया जाता था। ब्लड सैंपल लिया गया तो उसके जो खुलासे हुए वो एकदम अनजान थे। एकदम सुनकर डॉक्टरों के सामने जो खुलासे हुए, डॉक्टर भी सुनकर सुन्न हो गए कि एसिड इनके केमिकल इसके शरीर से आया तो आया कैसे। क्योंकि जो इनके अंदर जो केमिकल थे, वो एक था आर्सेनिक और दूसरा था थैलियम। आर्सेनिक वो केमिकल है जो आपको खाने के साथ दे दिया जाए या पानी के साथ दे दिया जाए, इसमें कोई अपना रंग नहीं होता है, ना अपनी कोई गंध होती है, ना ही आपकी कुछ टेस्ट में बदलाव करते हैं। इसको एक हिसाब से देखा जाए तो ये साइलेंट किलर का काम करते हैं, और आपको आसानी से 20 से 25 दिन में मौत के घाट उतार सकते हैं। और इस हिसाब से थैलियम, बात की जाए आर्सेनिक, तो आर्सेनिक इनके शरीर में 400 गुना से ज़्यादा इनके शरीर में पाया गया, और थैलियम 365 गुना से ज़्यादा। आप समझ सकते हो इसकी जो मात्रा होती है कितनी ज़्यादा पाई गई थी। और इनके इसके बीच एक सवाल पैदा ये होता है कि इनके इतने बच्चों, और दो बच्चे थे, और इन लोगों इनके शरीर में साथ ही साथ खाते पीते थे, तो इनके शरीर में इतना बदलाव कैसे आ गया और इतने मतलब केमिकल्स कैसे पाए गए। तो इसमें बात यही है कि इनकी पत्नी जो होती है, इनकी पत्नी ने ये सारा प्लान बनाया था। इनका एक दोस्त रहता है, कुछ दिन पहले इनके दोस्त से इनकी जब अनबन हुई थी, तब इनके दोस्त से इनकी बेबी जो काजल होती, काजल के दोस्त थे, सॉरी काजल का नहीं, इनके पति का, इसका नाम कमलकांत साहू होता है, उसका एक दोस्त होता है हितेश, उसका नाम हितेश होता है। उन जब इन लोगों में अनबन हुई थी पति पत्नी में, तो उससे कुछ ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी। एक हिसाब से वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और इन दोनों मर्डर करके अपना रास्ता क्लियर करना चाहते थे। यही बात थी कि इन लोगों ने ये प्लान बनाया। और इन हितेश साहू जो होता है, हितेश, इसने पहले इंटरनेट पर सर्च किया कि कौन सा ऐसा केमिकल जिसे देकर हम आसानी से मार सकते हैं और किसी को एहसास भी ना हो। तो इसे पुराना अपना एक
बिजनेस प्लान बनाता है, फेक फेक बिजनेस प्लान के हिसाब से ये थैलियम और आर्सेनिक वैसे तो देश में बैन है, मगर इसके परमिशन लेके ये अपने कुछ व्यापार में बिजनेसमैन के तौर पर इन्हें मिल जाता है। और इसी के बाद जब ये अपने इनकी पत्नी जो थी कमलकांत साहू की अपने घर से आती है, इन लोगों की पहले से ही बात हुआ करती थी। जिसके बाद इन्होंने लगातार अपनी सास को और अपने घर वालों को देना शुरू कर देता है, जिसके कुछ दिन के बाद इनकी सास की मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन के बाद कमलकांत साहू की मौत हो जाती है। और ये जो एसिड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इससे कई नेताओं और कई लोगों की जानें भी गई हुई हैं कि साइलेंट किलर के नाम पर आप लगातार किसी को देते नहीं, ना तो कोई गंध होती, ना ही इनका कोई रंग होता है, ना ही कोई टेस्ट में बदलाव होता है। आप लगातार लेते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं और किसके साथ क्या है।